चलिए, हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में चुटकुले वाचन कार्यशाला है। इसमें हमारे दोस्त आयुष जी शुरुआत में अपनी नृत्य से कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। पर्दा खुल चुका है, स्वागत है आपका। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सहस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजामि च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरस्वती यद्यपूतं मया देवी पर्वपूर्णं तदस्व मे। पाप कर्माहं पापादमा पाप संभवा त्राहि मां सर्वदा माता स्वपापहरो भव। जी छोटी छोटी गाइए, छोटी छोटी गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। का खइए गैया का पीए ग्वाल, का खइए गैया का पीए ग्वाल, छोटू से मैं मदनी गोपाल। चारा खइए गैया दूध पीए ग्वाल, घास खइए गैया मक्खन खइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का डांस। हाँ, क्या गजब का है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। जी शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी आदरणीय आकाश शास्त्री सर, पांडे सर, शुरू करते हैं। जी यहाँ शुरू करें, प्रारंभ करें। जी आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 834वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला होनी है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर सब परिवार जुड़ते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं अपने विशिष्ट अतिथि यशस्वी जी जुड़ चुकी हैं, देवेश पपनी जी अध्यक्षता करेंगे और अदिति श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आप अभी ट्रेन में हैं, उसके बाद भी इस पटल पर जुड़े हैं सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। हमारे इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय हेमंत चौकियाल जी और कई साथी हमारे इस पटल पर जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं और मंच सौंपता हूं अदिति जी को। अदिति, आप जुड़ी हैं क्या? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी मध्य प्रदेश है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित श्रीवास्तव है और वे एक शिक्षक हैं।
मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेणु श्रीवास्तव है। वे एक गृहिणी हैं और आज के 834वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय श्री आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर जी, श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश से, और आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी बहन और आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई श्री देवेश पखने जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत व अभिनंदन। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 12वीं बार संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। अब मैं आप सभी को यह बताने जा रही हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में कैसे जुड़ी। मैं इस कार्यक्रम में अपने श्याम श्रीवास्तव जी के द्वारा जुड़ी हूँ। तो अब इसी के साथ मैं आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी कक्षा 4 सेठानंद राम जयपुरिया से, क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है क्या? धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और बाल प्यारी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी और आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और बाल प्यारी के संपादक एवं हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो आज की संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन अदिति श्रीवास्तव दीदी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के अध्यक्षता कर रही मेरे बड़े भाई देवेश भैया का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आज के सारे प्रतिभागियों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज जैसे कि चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के समक्ष अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला चुटकुला है, बच्ची, मम्मी आप प्रेस क्यों कर रही हो? मम्मी, बेटी प्रेस करने से सिलवटे चले जाते हैं। बच्ची, लाओ मम्मी जल्दी से मुझे प्रेस दो। मम्मी, क्या करोगी बेटा? बच्ची, मैं दादी के गालों की सिलवटे मिटा दूंगी। तो मेरा दूसरा चुटकुला है कि टीचर, इतने दिन कहाँ थे? स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, मैम बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर, पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू, इंसान समझा ही कहाँ आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। जी धन्यवाद। जी बहन धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपकी प्रस्तुति बहुत मजेदार रही। आपके चुटकुले में सुन के बहुत मजा आ गया। अब इसी के साथ मैं आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम ये कि जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया करके कोई अपना माइक ना ऑन करे, वरना उसमें प्रस्तुति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से गार्जियन गाइड ना करे, उसे अपने आप से बोलने दें। जी, अब मैं इसी के साथ अपने पहले प्रतिभागी कुमारी अभिषेक गुप्ता कक्षा 9 जम्मू से, क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? लगता है कि किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब हम इसी तरह चलते चलते पिथौरागढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं और आमंत्रित करते हैं कुमारी योगिता जोशी कक्षा 3
गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। तो आज चुटकुले वाचन कार्यशाला में पहला चुटकुला मेरा इस प्रकार है। टमाटर, तुझे खाने से के बाद मुंह से बदबू क्यों आती है? प्याज, मैं नहाती नहीं हूँ। ना टमाटर, क्यों नहीं नहाती? प्याज, कैसे नहाऊं? कपड़े उतारते उतारते शाम हो जाती है। मेरा दूसरा चुटकुला इस प्रकार है। एक लड़की ने सब्जी वाले से कहा, भैया कभी टाइट केले भी रख लिया करो। सब्जी वाले ने कहा, आज कभी आप भी कभी खाने के लिए ले लिया भी करो। पिता, बेटा लस्सी पियोगे? बच्चा, नहीं। पिता बोला कि बेटा दूध पियोगे? पिएगा? बच्चा बोला नहीं। पिता बोला बेटा जूस पिएगा? बच्चा बोला नहीं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत मजेदार रही। अब इसी के साथ, चूंकि पैदल चलते चलते तो थक गए हैं, तो क्या करते हैं कि पिछली बार जब मोटरसाइकिल लिए थे तो उसकी टायर पंचर हुई थी, तो इससे बढ़िया हम ई रिक्शा से चलते हैं और चलते हैं, प्रस्थान करते हैं चंपावत की ओर और आमंत्रित करते हैं श्री एकांशु बिष्ट कक्षा 8 टनकपुर से। चंपावत से। क्या भैया मेरी आवाज तक आ रही है? जी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज है तथा मेरे जनपद का नाम चंपावत है। मैं आपके सामने 2 चुटकुले की प्रस्तुति देना चाहूंगा। इंडियन लोग गिफ्ट के लिए थैंक्स नहीं करते, वो कहते हैं ही, इसकी क्या जरूरत थी। लड़का, दूसरा चुटकुला। लड़का, देखो मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। लड़की, क्या लाए हो मेरी जान? लड़के ने बोला, उस्तरा, टकली करूंगा तेरे को। तूने मेरे सिर में भी जीवे फैला दिए हैं। तेरे बालों से मेरे सिर में भी जीवे आ गए हैं। अब तो टकली करके रहूंगा तेरे को। जी भैया, आपने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बिल्कुल मजा आ गया। अब इसी के साथ चंपावत से पिथौरागढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं और आमंत्रित करते हैं कुमारी नीलाक्षी बिष्ट कक्षा 6। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यू विश्वा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज चुटकुले वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने 2 चुटकुले लेके आई हूँ जो इस प्रकार है। मेरा पहला चुटकुला है। जब पापा मारते हैं तो मम्मी कहती है, अरे रहने दो, लड़की बड़ी हो गई है। लेकिन जब खुद मारती है तो कहती है, कब बड़ी होगी तू। मेरा दूसरा और अंतिम चुटकुला है। टीचर, चंद्रमा दूर है कि अमेरिका? पप्पू, अमेरिका। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि चंद्रमा को हम देख सकते हैं पर अमेरिका को नहीं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब इसी के साथ
हम पिथौरागढ़ से उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करते हैं और आमंत्रित करते हैं श्री आकाश सरस्वती सर, उप शिक्षा निदेशक विभाग उत्तराखंड से। सर, मेरी आवाज अब तक आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अतिथि। सबसे पहले प्रिय अतिथि को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला चुटकुला वाचन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुमित जी, विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता कर रहे देवेश, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। चुटकुला जहां हमें हंसने का अवसर देते हैं, खिलखिलाने का अवसर देते हैं, लेकिन चुटकुला वाचन के समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी होती है। हमारे चुटकुले स्वस्थ भाव पर आधारित हो, किसी वर्ग विशेष, किसी लिंग विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष, किसी जाति विशेष से संबंधित ना हो, अर्थात उनसे किसी की भावनाएं आहत न होती हो। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत रहा है कि सब खुश हों और हम भी खुश हों। किसी को कष्ट देकर खुश होने को भारतीय संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है अच्छे चुटकुले पेश करने का। निश्चित रूप से ये चुटकुले की जो कार्यशाला है बच्चों की मन पसंद भी होती है, पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है, जहां पर बच्चे बड़ी सहजता, सरलता से अपनी प्रस्तुति देते हैं और सभी को हंसने का अवसर मिलता है। हंसना भी बहुत अच्छे व्यायामों में से एक है। हम जीवन की भागदौड़ में इतना फंस जाते हैं कि कभी कभी तो हंसे हुए कई दिन तक हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, हंसने को व्यायाम में रूप में लीजिए। खूब हंसो, लेकिन परिस्थिति और समय देखकर। हर जगह हंसना भी उचित नहीं माना जाता। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, शिक्षकों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर भी सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना और उनकी बातों को अपनाना, उनके विचारों को धारण करना वास्तव में बहुत ही जरूरी होता है यदि हम सशक्त और स्वस्थ समाज की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा करके ही हम अपने राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। व्यसन मुक्त जीवन जीना, किसी भी प्रकार का व्यसन न होना,
सच चरित्र जीवन जीना हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में पहुंचा देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस आशा विश्वास के साथ कि हम सब व्यसन मुक्त जीवन जीते हुए अपने समाज, अपने समुदाय, अपने देश, अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब इसी के साथ जी एकांशु भैया माफ कीजिएगा, आपको मैंने भट्ट की जगह बिष्ट कह दिया था। अब इसी के साथ में अपने अगले प्रतिभागी कुमारी कनिका तिवारी, कक्षा 4 हल्द्वानी से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? कनिका बहन, लगता है कि किन्हीं कारणवश वे हमारे बीच उपस्थित नहीं। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी वर्तिका बिष्ट, कक्षा 4 तारीख है तलमोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम वर्तिका बिष्ट है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं केपीएससी माननीय पब्लिक स्कूल ताड़ीखेत में पढ़ती हूँ। अब ज्यादा देरी न करते हुए मैं अपने 2 चुटकुले आपको सुनाना चाहूंगी। मेरा पहला चुटकुला है। पापा ने राम से पूछा, परीक्षा में तुम्हारे कितने अंक आए? राम, मेरे रवि से 10 अंक कम आए। पापा, रवि के कितने अंक आए? रवि, 10 में से 10। मेरा अगला चुटकुला है। पापा, मन्नू तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? मन्नू, पापा कल हमें स्कूल में तोला गया था, क्या पता आज बेच ही ना दे। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। बिल्कुल मजा ही आ गया आपकी प्रस्तुति में। तो अब इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी हर्मिका वर्मा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन मेरी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला चुटकुला वाचन कार्यशाला है। बाल प्रहरी का आज जैसे कि चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी को 2 चुटकुले सुनाऊंगी। तो मेरा पहला चुटकुला है। पत्नी, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवाओ। पति, कौन अम्मा जान? पत्नी, वही अपनी अम्मा जान दुकान। पति, अरे वो अम्मा जान नहीं, अमेज़न होता है। बहन, दामाद, 14 दिनों से ससुराल में था। सास, दामाद जी कब वापस जा रहे हो? दामाद, क्यों? सास, बहुत दिन हो गए। दामाद, आपकी बेटी तो 6-6 महीने तक हमारे यहाँ रहती है। सास, उसकी तो वहाँ शादी हुई है। दामाद, तो मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी रुचि जमोटा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। जी बहन। जी आपका स्वागत है।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनावटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी इसी संदर्भ में मैं भी अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करूंगी। तो मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है कि एक दिन एक चोर ने एक आदमी को बाजार में घेर लिया। आदमी: मुझे घर जाने दो। चोर: तेरी जेब में जितना भी पैसे हैं सब निकाल के मुझे दे दो। आदमी: भाई साहब, जेब तो मेरी खाली है, कहो तो पेटीएम कर दूं। तो मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है कि मोनू: बचपन में ही शौक था अच्छा इंसान बनने का। सोनू: फिर क्या हुआ, बन गए। मोनू: अरे कहाँ, बचपन खत्म शौक खत्म। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज, सूरतगढ़, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। जी सर, आपका स्वागत करती हूँ। अदिति, आपका बहुत कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही, स्वागत है जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय आकाश आरसू सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और जैसा कि सारस्वत सर भी कहते हैं बालक बालक मित्र, तो बच्चों के परम मित्र आदरणीय उदय किरोला सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, 834वां ऑनलाइन कार्यशाला, इसमें विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी का बहुत ही अच्छा रहा, वक्तव्य भी अच्छा था और उनका चुटकुला भी अच्छा था। अभी अध्यक्षता कर रहे देवेश पपने जी का सुनना बाकी है, और जितने भी प्रतिभागी इस कार्यशाला में प्रतिभाग किए हैं, एक से एक चुटकुला, यानी हंसने के लिए, जैसा सारस्वत सर भी कहते हैं चुटकुला होता क्या है, चुटकुला से एक प्रकार से अंतरात्मा भी खिल उठती है। तो जितने भी नए नए चुटकुले सुनाई दे रहे हैं, बच्चों का अच्छा प्रयास है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस कार्यशाला में। जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था कि इस ऑनलाइन कार्यशाला से बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का भी सर्वांगीण विकास होता है। जब महीने में अभिभावक सम्मेलन करते हैं सर, आदरणीय किरोड़ा सर, तो उसमें अभिभावक का भी सर्वांगीण विकास होता है, तरह तरह की चीजें सुनाई देती हैं, कवि सम्मेलन होता है, बाल कविताएं होती हैं। तो यही नहीं कि केवल बच्चों का विकास ही करना है, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी विकास होना चाहिए। और इस कार्यशाला से तो काफी बच्चे जुड़े हैं, और एक से एक बच्चे, अब एलकेजी का हो बच्चा या 12वीं का हो, जैसा सर भी कहते हैं कि हाँ, विकास अपने आप में एक तरह से बहुत ही उत्तम होता है। तो आदरणीय किरोला सर का मैं हार्दिक
दिल से आभार करता हूं कि जो आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसमें जितने भी प्रतिभागी हैं, अभी आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का भी वक्तव्य आना है, वो भी समीक्षात्मक वक्तव्य करते हैं सर। नेगी सर भी समीक्षात्मक वक्तव्य देते हैं। तो अधिक समय न लेकर के, क्योंकि बच्चों का चुटकुला है, तो बच्चे से हमें ज्यादा खुशी मिलती है सुनने में, बच्चे के मुखार बिंदु से। जी धन्यवाद सर। बिटिया अदिति श्रीवास्तव। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें बहुत नई नई सीखें सिखाई। अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी दीप्ति शाह, कक्षा 7, हवालबाग अल्मोड़ा से। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन। सर्वप्रथम मां शारदे को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदे को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीप्ति शाह है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवलबाग अल्मोड़ा है। आज मैं आप सभी को कुछ चुटकुले सुनाऊंगी। तो मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। लड़का, बेवफा तूने मेरा दिल जलाकर राख कर दिया। लड़की, तेरी ये कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, ये राख क्योंकि मेरे बर्तन धोने के काम आएगी। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। लड़का, मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। वृद्धा सर खुजाते हुए, अच्छा बेटा, अगर कहीं मेरी भैंस दिखाई पड़े तो बताना। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बिल्कुल मजा आ गया। अब इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं, कुमारी साक्षी बिष्ट, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। क्या बहन मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है और मैं पोस्ट ऑफिस IITI फलसीमा अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो इसमें सभी बच्चों को अपने दो चुटकुले, मजेदार चुटकुले सुनाने हैं। तो मैं भी अपने 2 चुटकुले लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। यमराज औरत से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो औरत कहती है, 2 मिनट क्यों? तो वो औरत कहती है, मैं जरा अपना मेकअप कर लूं। मेरा दूसरा चुटकुला है। संता बंता अपने दोस्त बंता से कहता है, आज मेरी भैंस ने अंडा दिया। तो बंता कहता है, अरे तेरी भैंस ने अंडा कैसे दिया? तो संता कहता है, अरे डर मत, मेरी भैंस का नाम ही मेरी मुर्गी का नाम ही भैंस है। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छे चुटकुले सुनाए। अब मैं इसी के साथ अपने आज आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है अदिति जी? जी सर आ रही है। आपका स्वागत। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और इस समय मैं ट्रेन में यात्रा पर हूँ, इसलिए सिग्नल की समस्याएं हैं, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ आप सबसे जुड़ने का। और अदिति ने बहुत सुंदर संचालन किया, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और अनुरोध करूंगा अदिति जी से कि वह भी मंच पर आए और अपने 2 प्रिय चुटकुले सुनाएं। अदिति जी।
जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामुन मिट्टी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, मैं भी आप सभी के सामने अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला चुटकुला है, मुख्यमंत्री जी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री जी बोले, कितने बच्चे हैं? व्यक्ति, जी मेरे 5 लड़के हैं। मुख्यमंत्री, वे सब क्या करते हैं? व्यक्ति, पहला MBA, दूसरा MCA, तीसरा MA B.Ed विथ टेट क्वालिफाइड और चौथा B.Tech और 5वां चोर है। मुख्यमंत्री, तो फिर चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? व्यक्ति, क्योंकि चोर ही तो कमाता है, बाकी चारों तो बेरोजगार हैं। अब मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने के लिए वहां पहुंची थी। कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा अपने पति को सूचना दे दूं, जिससे उन्हें चिंता ना हो। उसने अपने पति के लिए मोबाइल में SMS लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह SMS मिला, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वह अभी अभी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौटा था। SMS पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसने अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि SMS में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूंगी। आपकी पत्नी। जी धन्यवाद। जी सर, आपका माइक म्यूट है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय अदिति। आपने सुंदर चुटकुले सुनाए, हालांकि मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं पड़े ट्रेन की बाधा की वजह से, लेकिन बहुत अच्छे और आत्मविश्वास के साथ सुनाए आपने चुटकुले। और आज हमारे जिन प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, सबने बड़े सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाए, नए चुटकुले सुनाए, कहीं दोहराव नहीं था। और ये चुटकुला वाचन कार्यशाला होती ही ऐसी है, बड़ी मनोरंजक होती है, संदेश परक होती है। तो सभी को मैं सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सारे लोग, सारे बच्चों को। और आपको दोहरी बधाई है अच्छे संचालन के लिए और दूसरा सुंदर प्रस्तुति। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि ने संभवतः यशस्वी हैं या ओजस्वी हैं, तो उन्होंने सुंदर चुटकुले सुनाए, अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया। उन्हें बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारी अध्यक्षता, हमारे अध्यक्ष को का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और अपने सुंदर चुटकुले भी हमें सुनाकर हमारा मनोरंजन करेंगे। ऐसे होने चाहिए जो मनोरंजन तो करेंगे, साथ ही साथ उनसे कुछ संदेश परक भी। मनोरंजन तो मुख्य उद्देश्य होता है चुटकुलों, और वातावरण बड़ा हल्कापन पैदा करता है। तो सारे बच्चों को, प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, विशेष अतिथि को हार्दिक बधाई, अध्यक्ष को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी हैं, जो एक साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं और साहित्य प्रेमी हैं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी चीजें बताई जो कि उनको नोट करने लायक है, हमें सीखने लायक। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक द्योतक था
मुख्य अतिथि महोदय और बच्चों की प्रस्तुतियों की आपने सराहना की। बहुत हार्दिक आभार आपके लिए जो समय दिया आपने। और अदिति तो आपकी बेटी है जो इतना सुंदर संचालन कर रही है। पिता का माथा गर्व से ऊंचा उठ जाता है जब उसकी बेटी इतना अच्छा संचालन करे। बहुत हार्दिक आभार आपके प्रति। इन कार्यक्रमों से आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं जो उप शिक्षा निदेशक हैं उत्तराखंड में, और अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने ये भी बताया और हमेशा कहते हैं कि शिक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सबसे बड़ा शस्त्र जो एक रंग को राजा बना सकता है शिक्षा है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन हम शिक्षा महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, अपने पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ें, नियमित और सतत अध्ययन करें तो हमारे व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होगा और हम अपने मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खटवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़ करके वो अपनी रोचक उत्साहवर्धक सुंदर टिप्पणियों से बच्चों का बच्चों के टिप्पणियों की बड़े ही ललक के साथ प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें कोटशा नमन करता हूँ। आएंगे अपना आशीर्वचन भी देंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। मैं तो ट्रेन में हूँ इसलिए नाम नहीं नोट कर पाया, लेकिन उनमें है डॉक्टर गीता नौटियाल जी और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि इस समय हमारे पटल पर नहीं आ रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैं सभी के प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब रोज जुड़ते हैं, जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर नूतन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रम जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर ले आते हैं, प्रेरित करते हैं और वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस मंच से जुड़ने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है और उनमें जो बोलने की हिचक है, जो एक बच्चा बोलने से जो झिझकता है, वो इस मंच पर आने के बाद खत्म हो जाता है। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में रोचकता है, नवीनता है और विविधता है। अब चुटकुला वाचन कार्यशाला सबसे मनोरंजक कार्यशालाओं में से एक, और महीने में या 1.5 महीने में एक बार तो अवश्य ही इसका नंबर आ जाता है, ये कार्यशाला होती है। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय अदिति को सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत धन्यवाद, बहुत हार्दिक आभार। प्रिय अदिति। जी सर, आपका बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अब मैं इसी के साथ आज के अध्यक्षता कर रहे छोटे भैया श्री देवेश पपने, कक्षा 7 हल्द्वानी से। क्या भैया मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मैं देवेश पपने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 7 का छात्र हूँ
और मैं बाल प्रहरी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। सबसे पहले मैं आज के चुटकुला वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री आकाश सारस्वत जी, आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी कक्षा 4 सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव कक्षा 8 KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से और प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज की इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और बहुत अच्छी बात यह है कि आप सभी प्रतिभागियों ने सभी नियमों का अच्छी तरीके से पालन करके अपनी प्रस्तुति को और भी खूबसूरत बना दिया। इसी के साथ मैं भी आप सभी के सामने 2 चुटकुले लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। टीचर चिंटू से, होमवर्क क्यों नहीं किया? चिंटू, मैं जब पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट आने के बाद क्यों नहीं की पढ़ाई? चिंटू, बाद में मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं मेरी वजह से फिर से लाइट ना चली जाए। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। कभी कोई गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस शांत मन से अकेले में बैठ के विचार करें कि नाम किसका लगाना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब इसी के साथ मैं अपने छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। मेरी पहली छूटी हुई प्रतिभागी हैं कुमारी अभिषेक गुप्ता कक्षा 9 जम्मू से। क्या दीदी मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुट्ठी कक्षा 9 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। एक विदेशी भारत में आता है। रात को उसे मच्छर काटते हैं तो वह लाइट बंद कर देता है। फिर उसके कमरे में एक जुगनू आ जाता है तो वह कहता है कि भारत के मच्छर भी कितने हाइट है कि टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। मेरा दूसरा चुटकुला है कि आधी रात को चिंटू के दरवाजे पे कोई खटखटाता है। चिंटू कहता है कौन है? तो मिंटू उत्तर देता है मैं हूँ। तो चिंटू कहता है मैं कौन? तो चिंटू कहता है अरे पागल, मैं मतलब चिंटू। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं इसी के साथ अपने अगले छूटे हुए प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी कनिका तिवारी कक्षा 4 हल्द्वानी से। क्या बहन मेरी आवाज अब तक आ रही है? बहन कनिका? लगता है किन्हीं कारणवश वे अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को, मध्य प्रदेश से। सर, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बाल प्रहरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है वो चुटकुले वाचन कार्यशाला के रूप में अदिति श्रीवास्तव जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, KDS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से, बहुत शानदार संचालन कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो सूरजगढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप निरंतर नित्य बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और आपका बतौर अभिभावक अद्वितीय योगदान होता है। आपका बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान करना, बाल प्रहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित करना
और बच्चों को प्रोत्साहित करना अद्वितीय है। इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में देवेश पपने जी के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। आप हल्द्वानी यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीसी स्कूल कक्षा 7 से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में अभिषेक गुप्ता जी, योगिता जोशी जी, एकांशु बिष्ट जी, नीलाक्षी बिष्ट जी, कनिका तिवारी जी, वर्तिका बिष्ट जी, हर्मिका वर्मा जी अल्मोड़ा से, रुचि जानोटी जी, दीप्ति शाह जी, साक्षी बिष्ट जी, आप सभी के द्वारा अपनी पसंद के 2-2 चुटकुले इस कार्यशाला में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दोस्तों, चुटकुला जो है वो अपने आप में बहुत अद्वितीय विधा होती है और जब आज का जो दौर है तनाव का, दबाव का और मानसिक उद्वेग का जो दौर चल रहा है पूरे विश्व में, आप देखेंगे कि 2 ऐसे देश हैं जो अभी भीषण युद्ध की स्थितियों से गुजर रहे हैं और उनके साथ में 2 देश और ऐसे हैं जो करीबन लगभग 2.5 वर्षों से आपस में युद्ध से जूझ रहे हैं। कहते हैं कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने का भी पूरे एनवायरनमेंट में प्रभाव पड़ता है। जब वो खुश होके पंख फड़फड़ाती है, फूलों के ऊपर मंडलाती है, चिड़िया फुदकती है, पंछी चहचहाते हैं और ताल तलैयों में हम मछलियों को दाने देते हैं और वो उछल के दाने लपकती हैं। उसका जो प्रभाव है दोस्तों, वो वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा देता है। लेकिन जैसे ही इसके इतर हम किसी काम को बगैर योजना के, बगैर तैयारी के और बगैर किसी सामग्री के कार्य को करते हैं तो वो कार्य में हम तनाव पैदा कर लेते हैं, दबाव आ जाता है, कई बार हम विलंब के कारण घबरा जाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, इन सभी चीजों के कारण हमें जीवन में तनाव झेलना पड़ता है और ये जो तनाव होता है, ये तनाव मानसिक बीमारियों, मानसिक व्याधा को पैदा करने के लिए होता है। लेकिन साहित्य में एक विधा ऐसी भी है जिसको हम कहते हैं चुटकुला। सुनना, चुटकुले सुनाना, व्यंग लिखना, व्यंग सुनना, व्यंग सुनाना, प्रहसन सुनना, प्रहसन करना, प्रहसन सुनाना, ये चीजें जो हैं साहित्य की विधा में अनूठी विधाएं हैं और इनके साथ हम अपने जीवन को हल्का फुल्का मनोरंजन देते हैं, हम तनाव मुक्त होते हैं और अपने जीवन में आनंदित होते हैं। जब हंसी का फव्वारा छूटता है दोस्तों, तो हृदय जो है वो प्रफुल्लित होता है, रक्त का संचार, ऑक्सीजन का लेवल अपने आप में सकारात्मक दिशा में बढ़ जाता है। तो चुटकुले भी उसी कड़ी का एक अद्वितीय रूप होते हैं। जब हम किसी चुटकुले को सुनते हैं और सुनने के साथ यदि हमें आनंद आ गया है तो हमको चुटकुला समझ में आ गया, और आनंद देर से आया तो इसका मतलब ये है कि हम जो है अभी उसके अंदाज गहराई तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो मैं आज की कार्यशाला में आपको इन प्रस्तुतियों के लिए बहुत सारी बधाइयां देते हैं
बहुत सारा स्नेह प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का यात्रा में जुड़े होने के साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं कि आप यात्रा में हैं और आपका जो जुड़ाव है, आपका जो बाल प्रहरी के प्रति स्नेह प्रेम है और हम सभी के प्रति आपका जो आशीर्वाद है, वो हमें कुछ सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को उनकी यात्रा के लिए, शुभ यात्रा के लिए और आज की कार्यशाला में मार्गदर्शन देने के लिए साधुवाद प्रेषित करते, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहे। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर का निरंतर नित्य प्रति जो स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए आदरणीय सारस्वत सर का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सभी को एक सूत्रता में बांध के रखने का जो बीड़ा आदरणीय उदय किरोला सर ने उठाया है, उसके लिए आदरणीय उदय किरोला सर को अनंत अनंत आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच में जितने भी दोस्त प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ते हैं, इसके प्रति उनका जो स्नेह होता है, उसके लिए हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। दोस्तों, यदि हम चुटकुले के जो 4 शब्दों को देखें तो शाब्दिक अभिव्यक्तियां भी निकल के आती हैं। यदि चुटकुले के चा को हम देखें तो शब्दावली की चोहलबाजी करना, यदि हम टा को देखें तो टकटकी लगा के कानों में शब्दों की गूंज को सुनना, यदि हम क को देखें तो क के साथ में कुछ कुछ गुदगुदाने की शब्दावलियों को महसूस करना, और ला को देखें तो लाजवाब आनंद की अनुभूति हो जाना। तो चुटकुले को हम कुछ इस नजरिए से भी देखते हैं, सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और जब चुटकुले हमारे कानों में पहुंचते हैं, हमारे मस्तिष्क को उद्वेलित करते हैं, तो हंसी के ठहाके और फव्वारे छूटते हैं और ये आनंद हमेशा सभी को मिलता रहे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त जो कि हमेशा जुड़ती हैं और उनका जो तरीका होता है व्यवस्था पूर्ण प्रस्तुति का होता है, अदिति जी को हम मंच देते हैं और शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अदिति दीदी, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छी सीखें सिखाई। अब मैं ये मंच सर को सौंपती हूँ। सर, आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या मैं आदरणीय श्री मुख्य अतिथि जी से 2 चुटकुले सुनना चाहती हूँ, क्या सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की बात क्या है? ये तो आपने गजब की बात कह दी। बिल्कुल, उसके बाद हम सामूहिक रूप से हंसेंगे। तो पहले मुख्य अतिथि जी को बुलाइए आप। जी सर, मैं मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और हमें 2 चुटकुले सुनाएं। स्वागत है सर आपका चुटकुलों के साथ। जी सर, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे अभी बैठे थे तो 1-2 चुटकुले ऐसे ख्याल में आ गए नए नए। जी जी, स्वागत है। तो अदिति ने कहा कि सुना दीजिए, तो हम भी आ गए हैं, मंच पे दोबारा आ गए हैं आपकी कृपा से सर। स्वागत।
एक बार एक विद्यालय में इन्फेक्शन हो रहा था। आए थे पैनल करने के लिए, तो डिप्टी साहब आए थे और गए, हर कमरे में जा रहे थे। तो एक कमरे में इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा था और ब्लैक बोर्ड पे लिखा था नेचर। ब्लैक बोर्ड पे लिखा था नेचर। तो बच्चों को वो पढ़ा रहे थे कि नेचर की जगह नटूरे, नेचर की जगह नटूरे कह रहे थे। तो डिप्टी साहब देखे और बोले, कहे कि महोदय जी आप क्या कर रहे हैं? तो कहे सर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बच्चों को। तो कहा कि ये बताइए बच्चों को आप ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, इस पर लिखा क्या है और आप पढ़ा? कहे हाँ सर एकदम नेचर मतलब नटूरे ही पढ़ा रहे हैं, नटूरे लिखा है सर, नटूरे पढ़ा रहे हैं। तो प्रिंसिपल साहब को बुलाया गया। प्रिंसिपल साहब आए, कहे कि भाई प्रिंसिपल साहब आपका अध्यापक तो बहुत ही गलत पढ़ाता है। कहे अरे सर क्या हो गया? तो कहे मैं सारे बच्चों को फेल कर रहा हूं और आपके अध्यापक को मैं सस्पेंड कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं अरे रे सर रहने दीजिए, नहीं तो हमारे अध्यापक और बच्चों का फटूरे बर्बाद हो जाएगा सर, फटूरे बर्बाद हो जाएगा, रहने दीजिए। फ्यूचर की जगह फटूरे। तब समझ लिया कि चलिए जब प्रिंसिपल साहब ही ऐसे हैं तो वैसे ही शिक्षक भी रहेंगे। एक बार एक ज्योग्राफी के टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो बच्चों को बता रहे थे कि बच्चे गंगा जी का उद्गम और समागम कहाँ हुआ है। तो बताए कहे कि गंगा जी का उद्गम गोमुख हिमालय से हुआ है और इनका समागम कानपुर तक ही हुआ है। तो बगल से प्रिंसिपल साहब जा रहे थे कि अरे ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि बताइए आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और बच्चों को जो है बता रहे हैं कि उद्गम गंगा के गोमुख से हुआ है हिमालय के, और समागम आप कानपुर दिखा रहे हैं। तो टीचर ने बोला प्रिंसिपल से कि अरे सर जितनी हमें आप तनख्वाह देते हैं उतने में हम गंगा जी को वहां से कानपुर तक ले आए, अब थोड़ा और बढ़ा देंगे तो हम इलाहाबाद पहुंचा देंगे, और बढ़ा देंगे तो हम हरिद्वार पहुंचा देंगे, लास्ट में बढ़ा देंगे तो सर हम गंगा सागर में गिरा देंगे, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ाइए तभी हम बच्चों को बताएंगे। जी जी सर, धन्यवाद सर। आदरणीय सुमित सर, आपका विशेष रूप से आभार, और आपने वास्तव में आज का अंतिम माहौल बहुत अच्छा बना दिया। तो एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आपने कहा सर हमारी कृपा आपको मुख्य अतिथि बनाए में रखने में है। मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमारी कोई कृपा नहीं, इस पटल पर जितने भी लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, हमारा प्रयास होता है कि कहीं न कहीं उन साथियों को कहीं न कहीं समय-समय के बीच में मंच दिया जाए। बीच में आपका नेट खराब था, आपको तो मैं कई दिन से सोच रहा था, लेकिन आपका नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं अदिति से जी भी संचालन नहीं करा पाया। तो जी हम सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका सहयोग इस पटल को मिलता है। वास्तव में आप सब मित्रों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से इस पटल को हम एक ऊँचाई तक ले जाते हैं। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, और आज के इस चुटकुला वाचन कार्यशाला में हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छे चुटकुले सुनाए, और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार आदरणीय आकाश आसवा सर, आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हमारे खटीमा से आदरणीय भगत सिंह बोरा जी, चंद्रकला वर्मा जी, और इस पटल पर हमारे साथ डॉक्टर गीता नौटियाल जी रुद्रप्रयाग से जुड़ी हुई हैं, और इस पटल पर हमारे हेमंत चौकियाल साहब बने हुए हैं, इंदु गुप्ता दीदी जुड़ी हैं फरीदाबाद से, नरेंद्र पाल सिंह सर, और प्रकाश सिंह सर भी आज बहुत समय बाद जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर विशेष रूप से। आप इस पटल को प्रतिदिन जुड़ के मदद करिएगा। आप सबके सहयोग से ही हम इस पटल को आगे बढ़ाने में हमारा भी मनोबल बढ़ता है।
तो मैं सुमित आदि सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। और कल हमारा पहली वाचन कार्यशाला होगी, तो हम कल की सूची भी लगभग बन चुकी है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलते रहेगा और ये पटल दिनों-दिन आगे बढ़ते रहेगा। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन है, इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे और अपने घर परिवार के, स्कूल के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ के हमारा मनोबल बढ़ाएँगे। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को समेटते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम अंत में सामूहिक रूप से हँसेंगे, क्योंकि हम चुटकुला वाचन में हमेशा सामूहिक रूप से अंत में हँसते हैं। तो नीलाक्षी तैयार है हँसने के लिए। तो सभी मित्र, क्योंकि इसमें आवाज़ इको होने की कोई बात नहीं है, आवाज़ टकराएगी तो एक साथ कोई बात नहीं चलेगा। तो हम एक बार तो आदरणीय पांडे सर शुरू करें? हाँ, शुरू करें। तो शुरू क्या करें, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर ने बहुत अच्छा हँसने के लिए लास्ट में दिया है, तो हम एक साथ हँसेंगे। तो पहले मैं हँसूँगा, मेरे साथ सभी हँसेंगे। चलिए, आप सभी का आभार। आदरणीय पांडे सर ट्रेन में भी इस पटल पर पूरा जुड़े रहे। तो एक बार आप सबको नमस्कार और